आज का प्रातः क्लास है 1962। रिकॉर्ड चला है मुखड़ा देख ले प्राणी जड़ा दर्पण में। परमपिता शिव भगवान वाच बच्चों से सन्मुख पारलौकिक परमपिता परमात्मा ये महावाक्य उच्चार रहे हैं। कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और फिर धर्मराज भी हूँ। पहले क्या हूँ? पहले प्यार का सागर बाप हूँ, फिर बाद में धर्मराज भी हूँ, क्योंकि तुम्हारे पाप और पुण्य का खाता मेरे पास है। कभी कहते हैं धर्मराज मेरे साथ है, मेरा राइट हैंड है। अभी कहते हैं मैं हूँ। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम्हारा पाप पुण्य का खाता मेरे पास है, मैं धर्मराज भी हूँ। ये तो दो बातें हो गई। हाँ, व्यक्तित्व के हिसाब से देखा जाए तो एक ही है, पर्सनालिटी तो एक ही है, लेकिन उसमें बोलने वाली आत्माएं दो हैं। उनमें शिव बाप ही कहते हैं मैं प्यार का सागर भी हूँ, और फिर एक आकार होने के बाद जब बाप समान बच्चा तैयार हो जाता है, समानता हो जाती है, फिर कहते हैं कि मैं धर्मराज भी हूँ। तुम्हारे खाते में पुण्य बहुत देखने में तुमको बहुत अच्छा लगता है, तो तुमको बहुत अच्छा जन्म देता हूँ। फल तो मैं ही देता हूँ। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं पुण्य और पाप का कर्म हर एक आकर के भोगते हैं। अच्छे कर्म करने से अच्छा जन्म मिलता है। अभी सबकी कयामत का समय है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू करने का समय है। पहले तो इस हिसाब किताब का पता ही नहीं था। कयामत के समय ही आकर के पुराने पापों का खाता बंद करवा करके 21 जन्म पुण्य का खाता बनवाते हैं। चौपड़ा सारा बुद्धि में रखा है, तो प्राणी को वो चौपड़ा समझाया जाता है। प्राणी अर्थात प्राण को धारण करने वाली आत्मा, आत्मा को ही कहा जाता है। आत्मा चैतन्य है, अविनाशी है। जैसे रूहानी बाप भी अविनाशी है। कहेंगे लौकिक बाप का तो शरीर चला जाता है, लौकिक बच्चों का भी शरीर चला जाता है, और ये आत्माओं का बाप तो इमॉर्टल है। तो रूहानी बाप के बच्चे आत्माएं भी इमॉर्टल हैं। अभी बाप कहते हैं सोच करो कितना जन्म पाप का खाता भरा है।
जिस पाप के खाते को चुकतू करने के लिए तुम बच्चों को हम योग सिखला रहे हैं। सिखलाने वाला मोस्ट बिलीवर्ड फादर है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मोस्ट बिलीवर्ड धर्मराज है, नहीं। धर्मराज तो पूरा दंड देने वाला है, बिलीवर्ड होने की तो बात ही नहीं। पूरा हिसाब किताब चुकतू करने वाला है। तो कहेंगे कि बाप कोई सजा नहीं दे सकते हैं। अभी खुद कहते हैं कि मैं सन्मुख आया हुआ हूं, तुम्हारा जो विकर्मों का खाता है वो चुकतू होना है, फिर तुम शुद्ध हो जाएंगे। जब तुम शुद्ध हो जाएंगे तो तुम बच्चों को राजबागी देता हूं। बाप का धर्म है बच्चों को सपूत बनाना, परंतु सभी तो सपूत नहीं होते हैं। लौकिक बाप के भी कोई बच्चे सपूत होते हैं, कोई कपूत भी होते हैं। कोई तो श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, परंतु श्रेष्ठ मत पर चलते कम हैं। जब बाबा के बने, बोले बाबा हम आपके ही थे, आपने हमको सुख के संबंध में भेजा 21 जन्म के लिए, फिर माया ने हमसे पाप कर्म कराई लिया। अब ये है पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है धर्मात्माओं पुण्यात्माओं की दुनिया। सतयुग में बड़े से बड़ा धर्म क्या करते हैं? क्या बड़ी से बड़ी धारणा करते हैं जो धर्मात्मा कहा जाता है? हाँ? क्या सतयुग में बड़े से बड़ी धारणा क्या करते हैं जो धर्मात्मा कहा जाता है? आत्म की स्थिति में स्थित रहते हैं। स्वधर्म में स्थित रहना ही बड़े से बड़ा धर्मात्मापना है। ये पुण्यात्माओं की दुनिया है। बड़े से बड़ा पुण्य क्या हुआ? बड़े से बड़ा पाप क्या हुआ? पापों का बाप है देह अभिमान। देह अभिमान में रहना ये बड़े से बड़ा पाप। और फिर उल्टा आत्मा अभिमान में रहना बड़े से बड़ा पुण्य हो गया। और अभी तो जन्म जन्मांतर से पाप किए हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ इस जन्म के पाप हैं, तुम्हारे ऊपर तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है। क्या इसके ऊपर हैं? जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है। अभी मैं धर्मराज के रूप में कहता हूं, मैं तुम्हारे पापों का खाता चुकतू कराता हूं। कौन? ये किसने कहा मैं तुम्हारे पापों का खाता चुकतू कराता हूं? बाप कहते हैं योग बल से मैं तुम्हारे खातों का वो पापों का खाता चुकतू कराता हूं। और धर्मराज के रूप में दंड देता हूं।
जब पाप का खाता चुकतू हो तब तुम आत्मा को उड़ने के लिए पंख मिले। क्या कहा है? पंख कब मिले? पापों का खाता चुकतू हो तो तुम आत्माओं को उड़ने के लिए पंख मिले। कौन से? ज्ञान और योग के पंख मिले। ज्ञान योग के पंखों से आत्मा ऊंची उड़ती है। अभी माया ने क्या किया? माया रावण क्या करता है? रामायण में गाय ने जटायु की पंख काट दी। माया ने तुम्हारे पंख तोड़ डाले हैं। तो अब ये पाप की दुनिया खत्म करने के लिए मैं आया हूं। मैं आता ही हूं पावन बनाने के लिए। तो अब गफलत मत करो। क्यों? क्योंकि सारे कल्प में मैं एक ही बार आता हूं। तो गफलत मत करो। मैं तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी सौगात लेकर आया। तो ऐसी अच्छी सौगात लेने के लिए लायक बनना चाहिए। और ये लॉटरी बहुत बड़ी है। हैं? कितनी बड़ी लॉटरी है कि इससे बड़ी लॉटरी 84 जन्मों में और किसी आत्मा को कभी मिलती ही नहीं। बाबा माया की जंजीरों से लिबरेट करने आए हैं। कहते हैं कि मैं लिबरेट तो सबको करूंगा। है? फिर अंतर क्या है? हैं? दंड देना। कोई धर्मराज से दंड खा करके लिबरेट होंगे और कोई मैं जो रास्ता बताता हूं कहने से ही मान जाएंगे। बाकी लिबरेट तो सबको करूंगा। वो सजा खा करके लिबरेट होंगे। कौन? जो बाबा के सन्मुख नहीं विमुख रहते हैं, विमुख होने की बातें करते हैं, विमुख करते हैं, विमुख कराते हैं, वो दुखी होकर के मरेंगे। और तुम माने कौन? जो सन्मुख बाप के बैठने वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल आराम से बाबा की याद में शरीर छोड़ देंगे। क्या? ऐसे नहीं कि कोई सजा खा करके हाय हाय करके दुखी होकर के शरीर छोड़ेंगे। कौन? हैं? हाँ, तुम जो मेरी बात को सहज सहज मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और चल पड़ते हैं। तो तुम आराम से बाबा की याद में शरीर छोड़ देंगे। तुमको पहले से ही मालूम पड़ जाएगा। क्या? क्या अब ये शरीर छोड़ देना है। इससे कोई ममत्व, कोई ममत्व नहीं। अभी ममत्व है या नहीं है? है? अभी शरीर से ममत्व है तो मौत से डर लगता है। हैं? तो भाई ऐसा साहस न करो जो कोई
बिना मौत मार डाले असमय में। इतना ही साहस करो, जो सांप मरे न लाठी टूटे, ऐसे सोचना पड़ता है। कोई ऋषि मुनि जो अच्छे योगी होते हैं, उन्हों को भी पहले से ही पता पड़ जाता है? ऋषि मुनि अच्छे योगी होते हैं। ऋषियों मुनियों को क्या भगवान का ज्ञान होता है? नहीं। फिर अच्छे योगी कैसे हो गए? हैं? कहाँ की बात? हाँ, संगम युग के ऋषि मुनियों की बात है। ऋषि माने पवित्र और मुनि माने अरे मन का उपयोग करें सो मुनि। मन चिंतन मंथन करने वाले मुनि हो गए। कपिल मुनि कहा जाता है ना, है? हाँ, ऋषि भी होते हैं, पवित्र रहने वाले होते हैं। वशिष्ठ को क्या कहेंगे? हैं? मुनि कहेंगे कि ऋषि कहेंगे? ऋषि। तो पवित्र आत्मा है, पवित्रता का जो विशेष पुरुषार्थ करने वाली है। कौन सी माला की विशेष मणके बनते हैं? हैं? अरे जो ऋषि हैं वो विजय माला के मणके बनते हैं। और मुनि मनन चिंतन मंथन करने वाले कौन सी माला के मणके होते हैं? रुद्रमाला के मणके बनते हैं। तो ऋषि मुनि जो हैं, उनको भी पहले से पता पड़ जाता है। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। परंतु उन रजोगुणी सन्यासियों का सन्यास है रजोगुणी, और तुम्हारा सन्यास है सतोगुणी। जानते हैं कि भविष्य में हम ऐसे बैठे शरीर छोड़ देंगे। बाबा ने सर्प का मिसाल दिया, पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। तो बड़े बड़े जो योगी होते हैं, उनको भी पहले से पता पड़ जाता है कि ये तमोगुणी शरीर अब छोड़ देना है। क्योंकि वहाँ नई दुनिया में तो बहुत अच्छे अच्छे शरीर रहते हैं। बाल, युवा, वृद्ध स्टेजेस भले आती हैं, फिर भी शरीरों की कमनीयता, सुंदरता कोई कम नहीं होती है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेना होता है। एक मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं। क्या? मोहजीत। कौन सा मोहजीत राजा की कथा होती है? अरे कहते हैं सत्ययुग में एक मोहजीत राजा था। क्या नाम था? सबने सुना है उसका। हरिश्चंद्र राजा। तो वहाँ कब दुख नहीं होता है, जब शरीर की अवस्था पूरी होती है, साक्षात्कार होता है, तो एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेते हैं। इसको कहा जाता है माया अथवा काल पर जीत। बाबा खुद कहते हैं कि मैं कालों का काल हूं, तुमको काल पर भी जीत पहनाने वाला हूं। शरीर तो जरूर छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर की भी 4 अवस्थाएं आती हैं। सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो सामान्य, द्वापर में रजो प्रधान, और अब कलयुग में तमो प्रधान शरीर मिलता है। जैसे मनुष्य जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं शरीर की। बचपन में सतो प्रधान शरीर कैसा होता है बच्चे का? सात्विक होता है। फिर
तो सामान्य अरे शैशवावस्था पार करता है, बाल्यावस्था हाँ, बाल्यावस्था आती है तो सतो सामान्य कहेंगे। फिर रजो प्रधान शुरू हुआ यौन और विकारों की शुरुआत हो जाती है। जवानी बढ़ी पूरा रजो प्रधान हो जाता है, और बुढ़ापे में तमो प्रधान बहुत तमो प्रधान, मन भी तमो प्रधान और तन भी तमो प्रधान। तो शरीर की भी सतो रजो तमो स्टेजेस आती हैं। ऐसे नहीं कि शरीर को रख देंगे। दुनिया को पुराना तो होना ही है, पुरानी दुनिया को बूढ़ी दुनिया कहेंगे। आजकल की दुनिया कैसी है, हैं? हैं? बूढ़ी दुनिया है। वो ऋषि मुनि विद्वान शास्त्रवादी क्या कहते हैं कि आज की दुनिया कैसी है? सतयुग अभी, सतयुग तो है नहीं, कलयुग है। लेकिन कलयुग अभी बच्चा है या बूढ़ा है? हम कहते हैं बूढ़ा है, लेकिन वो क्या कहते हैं? बच्चा है। सतयुग तो अभी बच्चा है। सतयुग में एकदम जैसे बच्चे होते हो। छोटा बच्चा तो जरूर पवित्र ही होता है। तो पवित्र नई दुनिया की बाल्यावस्था होती है। उसको सतयुग नई दुनिया कहा जाता है। 1962 की मुरली का दूसरा पेज। बाबा आकर के नई दुनिया को जन्म दे, पुरानी दुनिया खलास कर देते हैं। सतयुग है सतो प्रधान नई दुनिया, कलयुग है तमो प्रधान पुरानी दुनिया। सतयुग को कहते हैं हेवन, क्या क्या कहते हैं? और कलयुग को क्या कहते हैं? हेवन हाँ? नहीं, है विन, विन माने जीत, और है माने जहाँ जीत लिया वो है सतयुग। और जहाँ हार गए सब कुछ, तन भी हार गए, मन भी हार गए, और धन भी। आज पता नहीं आज कितना भी धन है पे हाथ में, और कल कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो धन भी हार गए। तो आज है विन, आज जीत है तो सतयुग है, और कल वो है कलयुग। कल का कुछ पता नहीं रहता। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को हेवन ले चलने आया हूँ, जहाँ तुम हर बात में जीत ही जीत में रहेंगे। क्या? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ जीत में। बल घर में रहते हो, ज्ञान सुनते रहो। स्त्री को, पति को, पति स्त्री को, बच्चों को ज्ञान सुनाते रहो, तभी घर स्वर्ग बनेगा। अभी बाबा हमको गुलगुल बनाए रहे हैं। वो गुलगुल बनाने वाला बाबा मोस्ट बिलीवेड बाप है। वो गॉड फादर है, वो एक ही सबका बाप है। सारी दुनिया का बीज एक ही है, और उनका झाड़ भी एक ही है। यदि अनेक बीज होते हैं तो अनेक झाड़ भी होते हैं। यहाँ इस सारी दुनिया का बीज एक ही क्रिएटर है। अभी बाप कहते हैं अब ये दुनिया खलास होनी है, इसलिए आप मेरे से सदा सुख का वर्षा ले लो। वहां होगी तुम्हारे लिए सदा सुख की प्रारंभ, दुख की बात ही नहीं होगी। तो सदा सुख देने वाला वो बाप
तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु है और धर्मराज भी तो है। ये बात बुद्धि में आनी चाहिए कि अभी हमको मोस्ट बिलीवर्ड बाप गोद में ले रहे, मोस्ट बिलीवर्ड टीचर पढ़ाते हैं, मोस्ट बिलीवर्ड सदगुरु मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। अभी तुम सब इतने बच्चे बने हो, इन बच्चों का बाप कहा जाता है प्रजापिता। कुमार कुमारी की तो बात ही नहीं, पिता है। कुमार को कैसे इतने बच्चे वरानियां होंगी? बाबा कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको राजयोग सिखलाया था, ज्ञान सिखलाए, स्वर्ग का मालिक बनाया था, और अभी फिर से प्रैक्टिकल में बनाए रहा हूं। क्या कहा? क्या बनाए रहा हूं? हैं? कोई बातें नहीं कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि ज्ञान सुना के चला जाता हूं फिर तुम अपने आप मालिक बनते रहते हो। नहीं, मैं तुमको प्रैक्टिकल में मालिक बना रहा हूं। इसका क्या मतलब हुआ कि बनने वाले भी प्रैक्टिकल में और बनाने वाला भी प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल माने क्या? हाँ, साकार में होना चाहिए। दूसरा कोई ऐसे कह ही नहीं सकता कि मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। कोई बड़े से बड़ा धर्म पिता हो, ये करिश्मा कोई भी धर्म पिता ने करके दिखाया क्या? नहीं। हर एक धर्म में महत्वाकांक्षी तो हुए बड़े बड़े, लेकिन विश्व की बादशाही तो किसी को प्राप्त नहीं हुई। सृष्टि के रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज किसी को पता ही नहीं है। वो विश्व का मालिक बनावेंगे कैसे? रचयिता ही मनुष्य सृष्टि का बीज है, और वो बीज जो क्रिएटर की स्टेज पर पहुंचता है, रचयिता बनता है नई सृष्टि का, वो निराकारी स्टेज वाला है या साकारी है? निराकारी स्टेज। वो जरूर निराकारी स्टेज वाला चाहिए। जो साकारी स्टेज वाला है, देह अभिमानी है, देह धारण करने वाला है मन बुद्धि से, वो विश्व का मालिक नहीं बना सकता, और क्रिएटर भी नहीं हो सकता। वो बाप कहते हैं तुम्हारे से बहुत पाप हुए हैं। कब है? तुम्हारे से बहुत पाप कब हुए हैं? है? हाँ, द्वापर युग से जब तुम द्वैतवादी बन पड़े, एक की मत पर न चल करके क्या किया? अनेकों की मत पर चल पड़े, तो तुमने बहुत पाप किए। अभी मैं आया हुआ हूं, अभी हमारा बन करके बरसा लो। अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर वर्षा लेते रहेंगे, अभी नहीं लेंगे तो कल्प कल्पांतर का घाटा हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं और संग बुद्धि योग तोड़